वो आर्थिक घटनाक्रम को कराऊंगी और ये आपका एडिटोरियल सेक्शन का होगा। और ऑलरेडी मैंने जो है वो आपका स्पीडी करा दिया है मई मंथ का, तो आप उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आप कोई भी आइडिया देना चाहते हो तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर आपका लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट कुबेर किसका है, तो ये SBI का है। और ये आपका क्या किसके लिए, तो ग्राहकों को बैंकिंग सेवा फैसिलिटी देने के लिए स्टेट बैंक ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इवॉल्व मिशन जो आपका स्टार्ट करा गया है सिडबी के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो EV व्हीकल्स जो होते हैं ना उसके इलेक्ट्रॉनिक वाहन में शामिल MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इवॉल्व का मेनली इनिशिएटिव है, ठीक है। तो याद रखिएगा इवॉल्व जो है सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे अगला बताया जा रहा है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 22-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% का उल्लेखनीय वृद्धि की पुष्टि की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी 6.1% से, NSO की ऐसी मतलब रिपोर्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं कि अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो ये RBI ने लॉन्च किया है और वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा RBI ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अगला आपको बताया जा रहा है कि विशेष पहल जो HDFC बैंक द्वारा शुरुआत किया गया है, इसका इनिशिएटिव क्या है, तो इसका मेन मोटिव होता है यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित करेगा, ठीक है। यानी मतलब थोड़ा सेमी जो आपका अर्बन होता है, ठीक है, और ग्रामीण एरिया के जो ग्राहक है उनको ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। HDFC बैंक का विशेष पहल, ठीक है। अगला आपका बता रहे 100 डे 100 पेज अभियान शुरुआत किया गया है आपका RBI के द्वारा। इससे क्या होगा कि 100 दिनों के भीतर जो है वो सभी जिलों में क्या होगा कि प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना एवं उसका निपटान करना है, ठीक है। लावारिस जमा राशि का पता लगा के उसको मतलब निपटान करना। अगला आपका बताया जा रहा है कि सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो सिटी बैंक ने क्या किया है कि भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप को लॉन्च किया है। यह ग्राहकों की मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा देगा। इसमें क्या होगा कि ग्राहकों को मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला आपको बताया जा रहा है भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्मार्ट जो है साथी लॉन्च किया है। तो निजी क्षेत्र का जो बैंक HDFC है ये आपका वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा और आपका बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया गया है। यह बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ेगा। यह बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से ये जोड़ेगा आपका HDFC। उसके अलावा आप अगर बात करें RBI की बात, तो ये हरित पोषण के लिए देश की GDP 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो ये आपका हरित वित्त पोषण के लिए देश की GDP का 2.5 रहने का अनुमान लगाया गया आपका RBI ने लगाया, ठीक है। और ये जो है आपका बताया जा रहा है कि प्रवाह पोर्टल एक शुरुआत किया गया है। तो ये भी आपका RBI के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। तो प्रवाह पोर्टल RBI अनुरोध इसका उद्देश्य क्या है, अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना RBI का ऐसा प्रवाह जो आपका योजना है, ठीक है। यहाँ आपका बोला जा रहा है क्या कि हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किसने, तो वाणिज्यिक और आपका व्यापार एवं वाणिज्यिक मंत्रालय ने जारी किया है। तो 2023 में क्या है, तो अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना है 2023 में, ठीक है।
इसमें बताया गया है कि आपका जो 22 देश में दोनों देशों के बीच जो व्यापार हुआ 128.55 बिलियन डॉलर का रहा है। इंडिया एंड आपका यूएसए के बीच में 128.55 बिलियन डॉलर। अगला आपको बताया जा रहा है आईएमएफ द्वारा WHO आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा ऐसा किया गया है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष जो है भारत की अर्थव्यवस्था 5.9 की दर से बढ़ेगी। अगला बताया जा रहा है कि सिप्री द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट में बताया गया है कि आपका जो यूएसए है, चीन है, उसके अलावा रूस के बाद जो है वो आपका चौथे नंबर पे इंडिया आ गया सैन्य खर्च के। तो याद रखिएगा सैन्य खर्च में इंडिया का पोजीशन आपका 4th नंबर का है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो पहला आपका यूएसए है, देन आफ्टर आपका चाइना एंड रशिया 3rd पोजीशन और वी आर इन 4th पोजीशन। ठीक है, मतलब इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ठीक है, तो ये जो है आबादी कितना हो गई है, तो 142.86 करोड़ हो गए, 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि 142.57 करोड़ चाइना दूसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा 142.86 करोड़ जो है इंडिया का पॉपुलेशन हो गया जुलाई के मंथ में, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि NSO जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा अग्रिम अनुमान जो है 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि देखते हैं हम लोग का क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि NSO के अनुसार जो बताया गया है, तो प्रति व्यक्ति आय अगर स्थिर मूल्य पे बात किया जाए तो ये आपका दूसरी विभिन्न जो है आपका प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 98,118 जो है रुपये है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय ये आपका स्थिर मूल्य पे बात किया जा रहा है और वर्तमान मूल्य पे बोला जा रहा है तो ये 1,72,000 रुपये हो गए वर्तमान मूल्य पे आपका ज़्यादा है, और स्थिर मूल्य पे 98,118 रुपये हो गए हैं। अगर बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो क्षेत्र का योगदान जो है आपका 21% है। ठीक है, तो GBA में जो प्राथमिक क्षेत्र का आपका योगदान है 21%। ये आपका 21-22 का मैं डाटा आपको बता रही हूँ जो आपका एडिटोरिया सेक्शन में दिया हुआ है, तो यही आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला अगर बोला जा रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान GBA में कितना है तो 26.5% है आपका 21-22 का। ये आपका डाटा 26.5% जो है आपका द्वितीय क्षेत्र का है। उसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में 21% है और तृतीय क्षेत्र का जो है वो योगदान है 52.5% 21-22 में है। ठीक है, तो याद रखेंगे 21%, 26.5 और 52.5। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में बोला गया है कि बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरुआत किया गया है तथा इसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। ठीक है, बंधन बैंक का जहां बंधन वहां ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। अगला बताया जा रहा है कि RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये RBI का इनिशिएटिव है और ये हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है वो आपका क्या है तो RBI का है। आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देने के लिए AIS ऐप लॉन्च किया है। तो AIS ऐप लॉन्च किया आयकर विभाग ने किया है और करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। और ये जो है AIS लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए AIS जो है वो स्पेशली आपका जो है वो आपका आयकर विभाग ने आपका लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। AIS, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है।
भारत और आपका बताया जा रहा है कि चीन के बीच में 2022 में जो आपका व्यापार बढ़कर के 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चीन के साथ जो है भारत का व्यापार घाटा पहली बार 11,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो चीन के साथ कितना व्यापार घाटा हो गया, तो आपका 100 बिलियन डॉलर। और आपका बोला जा रहा है कि अगर व्यापार दोनों देशों के बीच में बढ़ा है तो 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक स्तर पे बढ़ गया है। और घाटा जो है, क्योंकि भारत को व्यापार घाटा हुआ है, तो कितना हुआ, तो 100 बिलियन डॉलर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 जनवरी 2023 को आरबीआई ने जो है घोषणा की कि 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरिन बॉन्ड जारी करेगा। कब, तो 6 जनवरी 2023 को प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में ये सॉवरिन बॉन्ड आरबीआई जारी करेगा। टोटल सॉवरिन बॉन्ड जो है वो 16,000 करोड़ रुपए का आरबीआई जारी करेगा। उसी के अलावा एचडीएफसी बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो एवं डाटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। तो एचडीएफसी बैंक ने किया है एप्लीकेशन पोर्टफोलियो एवं डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है। एचडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, आरबीआई अगला बताया जा रहा है कि आरबीआई ने क्या किया है कि अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। तो याद रखिएगा कि आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आरबीआई के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका डिजिटल करेंसी होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना वो में हमने इकोनॉमिक सेक्टर को भी कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।